गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। सभी भाई और बहनों को मेरा प्यार भरा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भाई साहब ने बोला था केवल गुरु महाराज के ऊपर जो भी बोल रहा है गुरु महाराज के ऊपर ही बोल रहा, तो मैं शुरुआत करूंगा कि गुरु से अगर आप गुरु का एक संबंध रखोगे तो गुरु को कभी नहीं पहचान पाओगे। गुरु के साथ आप जब समस्त संबंध जोड़ लेते हैं कि जो मेरे भाई भी है, जो मेरे सखा भी है, जो मेरे बेटा भी है। गुरु महाराज ने खुद भी कहा था कि आप मुझे जिस भाव से याद करोगे मैं उस भाव से ही आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो तभी तो कहा कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार, और भाव से जिसमें बजा हो गया भव से पार। सारा खेल भाव का ही है, मानो तो सब कुछ है और नहीं मानो तो कुछ नहीं। तभी तो कहा गुरु शिष्य की एक ही काया, कहने सुन को दो फरमाया। जैसे ही गुरु महाराज कहा करते थे कि मैं तो कुछ नहीं जानता, दादा गुरु सब कुछ जानते हैं, तो जानते होते सब कुछ, लेकिन उन्होंने कभी क्रेडिट नहीं लिया, सम्मान कभी नहीं लिया। आज कलयुगी लोग सम्मान के पीछे ऐसे घूम रहे हैं कि मानो मांगने से सम्मान मिल जाता है। तो एक सड़कों में सुन रहा था जो पीएससी आईएएस लेवल बच्चों को पढ़ाते हैं, वो कह रहे थे कि 3 लोगों को मान सम्मान के पीछे कभी नहीं घूमना चाहिए। और जब 3 लोग मान सम्मान के पीछे घूमेंगे तो वो अपना काम कभी नहीं कर पाएंगे। तो कौन कौन थे 3 लोग? पहले बताए थे भिखारी। अगर भिखारी मान सम्मान के पीछे घूमेगा तो वो कभी भीख नहीं मांग पाएगा। दूसरा बताए थे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट, उनको कभी मान सम्मान के पीछे या इज्जत के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो तीसरे कौन? उन्हें तीसरे संत और फकीर। अगर वो मान सम्मान के पीछे भागेंगे तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज जो भी महात्मा है वो मान सम्मान के पीछे पहले भागते हैं। महात्मा का मतलब क्या होता है कि मान सम्मान के लिए तो दूसरे को खड़ा कर दिया, अपमान की बात है तो खुद खड़े हो गए कि मैं तो उसके लिए, वो महात्मा है। और जो मान सम्मान के लिए घूम रहा है वो महात्मा नहीं हुए। मैंने गुरु महाराज के इतने वीडियो क्लिप देखे, लेकिन कहीं भी उन्होंने ऐसी बात नहीं बोली जब वो अपने आप को बड़ा सिद्ध कर रहे हो कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ या पहुंचा हुआ हूँ। अपने आप को हमेशा इतना दीन बताते रहे, इतना छोटा बताते रहे कि खुदा का प्रचार करते 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 कब खुदा हो गए हमको पता ही नहीं चला। ऐसे ही कोई शिष्य जब अपने गुरु के प्रचार के लिए निकलता है और सहज भाव से गुरु को आगे रख के चलता है तो वो अपने आप महान अपने आप हो ही जाता है। उन्होंने अपना प्रचार के लिए कभी नहीं गए थे, 6-7 साल तक उन्होंने प्रचार किया, कहीं पे भी उन्होंने अपना प्रचार के भाव से नहीं गए थे। उन्होंने कहीं शुरुआत में तो यही सोच रहे थे कि मुझसे सुनेगा कौन सत्संग। तब गुरु महाराज उनको अंतर ज्ञान में बार बार कहते थे, बच्चा तुम्हारे आदेश का पालन नहीं कर रहे, तुम सत्संग देना चालू नहीं कर रहे, लोगों को बताने नहीं जा रहे। तो मन में सोचते थे कि सत्संग सुनेगा कौन। उस टाइम पर दादा गुरु से लोग जुड़े थे, इनको कौन जानने वाला था। तो उन्होंने कि तुम निकलो तो फिर अपने आप लोग जुड़ेंगे। जैसे ही कोई भी महापुरुष जब अपने गुरु को लेके आगे चलता है और ये कहता है कि मैं तो अपने गुरु महाराज से केवल गुरु का रिश्ता अगर मैं अपने पसंद हूँ तो मेरे तो दोस्त भी यही है और मेरे पिता भी यही है, मैं तो सभी रिश्ते उनसे जोड़ के चल देता हूँ। क्योंकि जब कोई भाव आता है कि गुरु से थोड़ा प्रेम चाहिए तो गुरु के चरणों में बैठ जाते हैं, गुरु अपना हाथ रख देते हैं, आशीर्वाद रख देते हैं। गुरु वाला भाव रखोगे तो रिस्पेक्ट की दृष्टि से देख पाओगे तुम। फिर प्रेम उमड़ेगा। प्रेम में तो जैसे आप लोगों के सामने भी गुरु महाराज आ जाए तो आप सभी लोग क्या करोगे? बताइए, कोई भाई बहनों आपके सामने गुरु महाराज आ जाए अभी तो क्या करोगे आप? बताओ, माँ को बताइए, आपके सामने गुरु महाराज आ जाए तो क्या करोगे? जनरली लोग पैर छुएंगे, इतना ही तो पैर छुएंगे जनरली और सेवा देंगे। लेकिन मेरा मानना चाहिए जब गुरु महाराज मेरे सामने आएंगे तो ना मैं पैर छूऊंगा ना सेवा दूंगा, तो रो के उनके गले लग जाऊंगा। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है, प्रेम में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। क्योंकि प्रेमी के कभी पैर नहीं छीते। जैसे कोई स्त्री अपने पति से प्रेम करती है तो उसकी पैर छीती है क्या? नहीं। क्या करती है? उसको हृदय से लगाती है। ऐसे गुरु और शिष्य जो रहते हैं ना, शिष्य कभी चरणों की तरफ नहीं भागता। शिष्य ये कहता है कि मेरा तो गुरु महाराज से हृदय का संबंध है।
प्रेम जहाँ रहता है वहाँ कोई नियम बंधन नहीं रहते। नियम बंधन किसके लिए है कि जो प्रेम को ही नहीं जान पाया। जैसे आश्रम पे एक बार चर्चा हो रही थी 5 नामों के ऊपर, मात्रा उल्टी सीधी के पीछे, तब मैंने कहा कि भाई साहब जहाँ प्रेम हो जाता है वहाँ तो कुछ बचता ही नहीं। कि भाई साहब जो बात आप बोल रहे हो, लेकिन जो बिरला ही लोगों के अंदर हो पाता है प्रेम। हर किसी के अंदर प्रेम गुरु के लिए नहीं होता। जैसे मैं कहूँ कि आज मेरे एज के बच्चे यहाँ बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, बहुत बूढ़े पुराने, तो जब मेरी कोई मान्यता नहीं है, ये तो कुछ गुरु महाराज की कृपा है, कितनी कम एज में मुझको पकड़ ली है। वैसे इतनी कम एज में कहाँ ध्यान रहता है आदमी में। तो इसलिए संत महापुरुष धरती पर जब भी आए हैं तो उन्होंने महात्मा बनने का प्रयत्न नहीं किया, उन्होंने तो अपना काम किया। महात्मा तो लोगों ने अपने आप समझ लिया कि जो भी शिष्य जब अपना काम करने के लिए आता है तो उसके जीवन में व्याधा तो आए नहीं कि वो कैसे आप लोगों को समझाए, कैसे बताता है लोगों को। एक बार कहते हैं कि संत रविदास जी थे, तो उनके पास एक सेठ जी आए, तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज का सत्संग कब होगा। अब उनको सेठ जी को जी नहीं पता था कि जी गुरु महाराज है, तो उन्होंने कहा कि शाम को होगा सत्संग। तो उन्हें ऐसा करो तो ना हमारे पैर दबा दो तो ना सत्संग होगा। उन्हें जो पता नहीं लगा जी रविदास, तो उन्हें ठीक है हम पैर दबा दो, संत होते हैं। मतलब अंदर जे भी भाव नहीं रहता कि मैं संत हूँ, क्योंकि आज ज्यादातर लोग जैसे ही है मैंने बेसर लिया। अगर मैं अपने आप को जी कहने में डटाऊँ कि मैं संत हूँ अभी, तो तब तक मैं संत हुआ ही नहीं हूँ। संत को तो जे भी अवमान होता है मैं संत हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं। तो वो अपने सेठ जी ने कही कि चरण दबा दो, तो रविदास ने क्यों नहीं सेठ जी, उनके भैया मालिश की तेल से चरण दबाए। जब शाम का वक्त हुआ तो उनके चरण छोड़ के सत्संग की बैठ के सत्संग करने लगे। तो सेठ जी कह रहे हैं कि महाराज तुम पहले कह रहे थे कि आप ही रविदास क्या मैं पहले तो मुझे सेवा का भाव कैसे मिल पाता। संतों की मान्यता यही है कि वो अपने आप को अपनी करनी से बड़ा बताते हैं, कहने से बड़ा कोई नहीं हो जाता। अब भाई साहब कहने लगे मैं बड़ा हूँ, मैं कहने लगूँ मैं बड़ा हूँ, तो इससे बिगड़ा हो जाऊंगा। या गुरु महाराज क्या, गुरु महाराज ने तो कभी कहा ही नहीं। मैंने एक वीडियो क्लिप देखी, तो मैं क्या भजन करते हुए कभी भावुक हो जाता, बहुत रोने लगता था। तो मैंने कहा रोने का फल होता भी है नहीं, और कोई प्रमाणित व्यक्ति की मुझे मैंने सुना भी नहीं था। और जब मेरे अंदर कोई विचार चलते हैं प्रश्न, उस समय गुरु महाराज की मुखारबिंद से मिलता है, तो ऐसा लगता है कि मानो और मैं चल रहा हूँ तो सही रास्ता है। तो गुरु महाराज क्या कह रहे थे कि बच्चा दादा गुरु जी बहुत रो उस मालिक के लिए, मैं बहुत रोया, और जो आगे आ रहे हैं ना तो तुम ऐसे मत समझने ना, तो वो भी ऐसे बोलेंगे, वो भी बहुत रोएंगे। तो रोने से हमारे जीवन में कष्ट है, उससे कभी ना घबराएं। ये समझना कि मैं मालिक का प्यारा हूँ इसलिए तुम्हें कष्ट दिए। परीक्षा किसकी होती है जो बताओ। अगर कॉलेज में एडमिशन होगा, तुमने कॉलेज में एडमिशन लिया तो परीक्षा किसकी होगी, एडमिशन जो लिया उसकी तो होगी। और जो कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया उसकी क्या परीक्षा होगी। तुम भजन कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो परीक्षा तो तुम्हारी होगी। जो भजन ही नहीं कर रहा, साधना नहीं कर रहा, उसकी भला क्या परीक्षा होगी। इसलिए महात्माओं को जानना है तो अपने अहम को खत्म कर दो कि मैं कुछ हूँ, तब तुम महात्मा को पहचान पाओगे। जहाँ तुमने अपने आप को उछेड़ा कि मैं कुछ हूँ, तब तक तुम महात्मा को नहीं पहचान पाओगे। खुदा कब मिला, एक सूफी से पूछा कि आपको खुदा कैसे मिला। तब सूफी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि मैं जिस दिन रोता रहा, जब रो के मेरे आंसू जैसे मेरे हृदय पे गिरे, जैसे मेरे हृदय की कोमलता जागृत हो गई, निर्मल मन। अभी हमने जब थोड़ा बहुत लोग ही देते काम क्रोध लोग मोह ईर्ष्या राग जितनी चीज भरी पड़ी है कि निर्मल ही नहीं होता ना। जितना आप लोगे उतना ज्यादा प्रभु की करीब पहुंचोगे। कि गुरु महाराज भी कहते थे कि बच्चा मैं सब कुछ देख सकता हूँ, किसी का सब कुछ गरीबी देख सकता हूँ, दुख देख सकता हूँ, लेकिन किसी को रोते हुए नहीं देख सकता। वैसे ही कोई भी महापुरुष में आप जिस भी देवी देवताओं को मानते हो, वो सभी लोग एक बात जरूर कहते हैं कि आप सत्य के मार्ग पर चलिए, धर्म पर चलिए, तभी आपको कोई देवी देवता ईश्वर पात्र करेंगे। अगर आप उनके रास्ते में चल रहे हो, छल प्रपंच कर रहे हो, तो कोई देवी देवता आपकी मदद करने नहीं आएगा। आप सोचो गया तब तो मेरी गारंटी है मैं कुछ भी करूँ अब क्या होने वाला मेरा। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि जबरदस्ती जुड़ गए तो हम कुछ भी कर सकती है। नहीं, आपको सही आचरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ, मेरा आचरण गंदा है, लोगों पर गलत व्यक्त कर रहा है मेरी चीजों का, तो मेरे यहाँ बैठने को कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए प्रवक्ताओं को वो एग्जाम्पल सेट करना है
कि वास्तव में वो प्रवक्ता बनने योग्य है, उनके अंदर क्षमाशीलता विनम्रता होने चाहिए। सबको ऐसे हृदय से लगा लें कि सभी अपने एक फैमिली है, सब एक परिवार है। सभी सत्संगियों से मेरा एक ही अनुरोध है, आप ये ना समझिए कि हम सत्संगी है, अपन सब एक परिवार ही है और सब लोगों को अपने एक दूसरे की मदद के लिए करना है कि मात्र अपने भाई भतीजों के लिए हम खड़े हो जा रहे हैं, तब वास्तविकता सत्संगी है। कानपुर में एक बार एक सत्संगी क्या बच्चा छत से गिर गया और गुरु महाराज मथुरा आश्रम का थे, तो उन्होंने किसी सत्संगी से नहीं गई, तुरंत फिएट गाड़ी निकाली और निकल पड़े कानपुर की ओर। तो वहां जाके पूछा कि फलाने का बच्चा गिर गया, तुमको पता है? तो महाराज हमको नहीं पता। तो कैसे सत्संगी, तो सत्संगी के लिए बताओ सत्संगी के साथ क्या हो रहा है। तब वो वहां गए, उस बच्ची को देखा तो उसके मतलब मर ही चुकी थी बच्ची। तो वहाँ हॉस्पिटल में गुरु महाराज पहुंचे, एक बच्चा और ही साथ था, तो साइकिल से जा रहा था, बच्चे गुरु महाराज की फिएट गाड़ी पीछे थी। तो उन्हें ये लगा कि गुरु महाराज को मुझे बताना पड़ेगा किस हॉस्पिटल में है वो बच्चा और किस रूम में है। आप ये बताओ, जो मालिक बच्चे को मथुरा आश्रम से देख सकता है कि वो छत से गिर गया, तो हॉस्पिटल का कमरे का नंबर नहीं जानता होगा, तो बच्चे को पीछे किया, तू पीछे हट, मैं आगे चल रहा हूँ। तो वो बच्चे का ने बेटे को रास्ता दिखा रहा, फिर सब कुछ पहले पता है। तुरंत वहां गए और डॉक्टर ने कहा से महाराज बच्चे को छीना नहीं, इन्फेक्शन हो जाएगा। अब डॉक्टर अपनी दृष्टि से देख रहा है, माता अपनी दृष्टि से देखती है, लेकिन जो वो जिन बच्चा गिरा था इन सत्संगी का, उन्होंने डॉक्टर कुछ भी कहे, महाराज आपको जो करना है वो कर। वो होता है सत्संगी का भाव। कभी डॉक्टर ने कह दिया अरे कोई भी इसको छीएगा नहीं, तो डॉक्टर की बात को ज्यादा महत्व दे दिया, लेकिन सत्य की बात को महत्व नहीं दिया। तो नहीं महाराज आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो गुरु महाराज ने जोर जोर से उसके हाथ रखे जल्दी जल्दी, और डॉक्टर आया वहां से, अरे महाराज जी क्या कर रहे हो? मैं तो मारी चुकी है, तुम और मारने को आ गए। क्या वो मार नहीं रहा, सो जिंदा कर रहा हूँ, पटक के हाथ और चले जाए वापस। थोड़े दिनों बाद जब एक्सरा वगैरह उसका कराया तो देखा इतने वो थे फ्रैक्चर उसके, एक छोटा सा, जब उसका एक्सरे में एक छोटा सा फ्रैक्चर निकला। ये होती है संतों की महिमा। ये संतों की महिमा को तो वही समझ सकता है जो संतों के चरणों में बैठा हो, जो भक्ति कर रहा हो, भजन कर रहा हो। बगैर भजन के तुम संतों को नहीं समझ पाओ। तुम क्या कहोगे, तो काम चोर आ गए, ये कर्मों से भाग गए। अरे कर्मों से नहीं भाग गए, जिसने जीते जी परमात्मा को पा लिया, जिसने परमात्मा को पाने का लक्ष्य बना दिया, कर्मों से नहीं भागे। सबसे बड़ा कर्म तो वही कर रहे हो। तुम कितना भी धन कमा लेना, कितना ही बड़ा परिवार कमा लेना, मरोगे यहाँ से तो तुम्हारा परिवार संग नहीं देगा, ना तुम्हारे भाई भतीजे संग नहीं देगा। तुम एक बार परमात्मा को अपना मान लेना कि ये मेरे और मैं इनका हूं, फिर देखना तुम्हारे मृत्यु को भी ना संवार दें तो जय गुरुदेव नाम नहीं कहना। किसी से भी आप जुड़े रहो, सत्य के रास्ते में चलो, आपका कोई बात बाधा नहीं कर सकता। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। कहने सुनने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो अपना बेटा समझ के, छोटा भाई समझ के माफ कर देना, क्योंकि मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी हूँ। समय वैसे भी कम है, अपनी बात को जल्दी जल्दी रखना पड़ता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।